बहू की जोड़ी, एक कहानी गांव की जो बेमिसाल थी। विषय पर लगभग 600 शब्दों की कहानी। सास बहू की जोड़ी, एक कहानी गांव की जो बेमिसाल थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां खेत खलिहान और कच्चे रास्ते थे, वहां शांति देवी और उनकी बहू रोशनी की जोड़ी रहती थी। ये जोड़ी गांव भर में एक मिसाल थी, एक ऐसी मिसाल जो आज के बदलते समय में अक्सर देखने को नहीं मिलती। शांति देवी गांव की सबसे अनुभवी महिलाओं में से एक थी। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे, मगर उनका मन सोने जैसा शुद्ध था। वो पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करती थी, पर उनका दिल रूढ़िवादी नहीं था। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे और उन्होंने अपने इकलौते बेटे किशन को अकेले पाला था। जब किशन की शादी रोशनी से हुई तो गांव वालों को लगा कि अब शांति देवी का सुख चैन खत्म हो जाएगा। इसकी वजह थी रोशनी की परवरिश। रोशनी शहर से थी, उसने ग्रेजुएशन किया था और उसे दुनियादारी की अच्छी समझ थी। गांव की अन्य बहुओं की तरह वह सिर झुकाकर और घूंघट में रहने वाली नहीं थी। आजकल की बहुओं को लेकर गांव में अक्सर बातें होती थी। कहा जाता था कि नई पीढ़ी की बहुएं किसी भी परिवार को प्यार नहीं देती। वे सिर्फ अपना हक जताना जानती हैं और चाहती हैं कि हमारी हुक्म सब माने, मैं किसी की न मानूं। वे अपनी स्वतंत्रता को परिवार की मर्यादा से ऊपर रखती हैं और घर के बुजुर्गों को बोझ समझती हैं। लेकिन रोशनी और शांति देवी ने इन सब बातों को झूठा साबित कर दिया। रोशनी अपने मायके से एक खुली सोच लेकर आई थी। वो घर के काम में दक्ष थी, पर उसके तौर तरीके अलग थे। वो सुबह उठकर सबसे पहले शांति देवी के पैर छूती, फिर रसोई में जाने से पहले उनसे पूछती कि आज क्या बनाना है। वहीं शांति देवी ने भी अपनी सोच को लचीला रखा। एक बार की बात है, घर में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था। शांति देवी चाहती थी कि सारे पकवान पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर बने, जैसा हमेशा होता आया था। रोशनी ने धीरे से कहा, माँ, चूल्हे पर धुआं बहुत होता है और आपको खांसी हो जाती है। क्या हम कुछ पकवान गैस पर बना लें और कुछ चूल्हे की सोंधी आंच पर? इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और आपकी सेहत भी नहीं बिगड़ेगी। शांति देवी थोड़ी देर शांत रही, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी बात सही है बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं। तू काम जल्दी निपटा और फिर थोड़ा आराम भी कर लेना। ये छोटी सी घटना उनकी बेमिसाल जोड़ी का आधार बनी। रोशनी ने कभी अपनी उच्च शिक्षा और शहर की परवरिश को सास पर हावी नहीं होने दिया। उसने हुक्म चलाने की जगह सम्मान और सलाह का रास्ता चुना। वह अपनी बात हमेशा प्यार और तर्क के साथ रखती थी, न कि अधिकार के साथ। वहीं शांति देवी ने भी कभी रोशनी पर अपनी इच्छाएं थोपी नहीं। उन्होंने समझा कि हर पीढ़ी अलग होती है और बदलाव जरूरी है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि रोशनी आधुनिक है, पर उसका दिल सच्चा और परिवार से जुड़ा हुआ है। जब रोशनी ने गांव की महिलाओं को सिलाई और छोटे मोटे घरेलू उद्योग सिखाने की पहल की, तो शांति देवी ने न सिर्फ उसका समर्थन किया, बल्कि खुद भी उसकी मदद की। रोशनी अक्सर अपनी सहेलियों को बताती थी, सास बहू का रिश्ता तभी बिगड़ता है जब दोनों तरफ से मैं की भावना हावी हो जाती है। मैंने अपनी मैं को थोड़ा पीछे रखा और उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की। माँ ने भी मुझे बेटी की तरह जगह दी, बहू की तरह नहीं। यही वजह है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा है। ये सास बहू की जोड़ी गांव में प्रेम, आदर और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। रोशनी ने सिद्ध कर दिया कि आज की पढ़ी लिखी और स्वतंत्र बहू भी परिवार को उतना ही प्यार दे सकती है। बस जरूरत है तो दोनों तरफ से थोड़े से लचीलेपन और बहुत सारे प्रेम की। उनकी कहानी ने गांव की अन्य बहुओं और सासों को भी प्रेरित किया कि घर को चलाने के लिए हुक्म नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है।